जळगावात पुष्पक एक्सप्रेसला घडलेला अपघात किती भीषण होता याची दाहकता आता अनेक घटनांवरून समोर येते। या घटनेमध्ये नेपाळच्या एक प्रवासी होत्या कमला भंडारी, या आपल्या सुनेसोबत लखनौहून बसलेल्या होत्या। मुंबईला त्या जात होत्या। सद्यस्थितीत मुंबईत हे कुटुंब राहत होतं आणि या अपघातात दुर्दैवाने कमला भंडारी यांचा कर्नाटक एक्सप्रेस खाली चिरडून मृत्यू झाला। आता त्यांचा मृतदेह घेण्यासाठी त्यांचा मुलगा तपेंद्र हा मुंबईहून आपल्या काही मित्रांसोबत या ठिकाणी आलेला आहे। सकाळपासून तो या जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारामध्ये अनेक कागदोपत्री प्रोसेस पूर्ण करताना आपल्याला दिसतोय। त्याला काय अडचणी येत आहेत, ही घटना नेमकी कशी झालेली होती, या संदर्भात आपण बोलण्याचा प्रयत्न करूया। तपेंद्र जी, क्या कहेंगे, आपकी माँ का इस हादसे में देहांत हो गया है, शुरू से लेकर मतलब अभी कुछ जो फॉर्मेलिटीज हो रही है इसमें कुछ आपको दिक्कत आ रही क्या? नहीं, अभी तक जो भी चीजें कर रहे हैं, जो रेलवे ने किया और रेलवे की तरफ से उन्होंने कुछ पेमेंट भी किया, समथिंग 50,000। एंड देन अभी स्टेट गवर्नमेंट कुछ 1 लाख तक, कितना 5 लाख का कुछ करने वाली है। वो सब डॉक्यूमेंट फिलअप करवाया, हमें फॉर्म फिलअप करवाया है। और मैं मेरा एक बेटे होने के नाते मेरा जो भी डॉक्यूमेंट था मैं सबमिट कर दिया हूँ, मम्मी का भी डॉक्यूमेंट कर दिया हूँ। तो मैंने बॉडी को भी देख लिया हूँ, डेड बॉडी को। मेरी माँ ही है, वो मुझे पहचान गया। और कल आ रहे थे वो लखनऊ से मुंबई, तो आज यहाँ पे उनका डेथ हो गया। तो अब मैं मेरी माँ का आत्मा का शांति चाहता हूँ। बस अभी तक जो भी प्रोसेसिंग किया है अच्छा किया है। तो इंडियन गवर्नमेंट को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने जो हेल्प किया हमारी, और जो मेरे रिलेटिव थे, जो पत्रकार मित्र जो नेपाल के थे, हमारी ललिता मैम, हमारे राम जो भी थे, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, उनने मदद किया। और अभी हम चाहते हैं कि ये डेड बॉडी को नेपाल तक, हमारे घर तक पहुँचाए। तो वो भी प्रोसेसिंग हो रहा है। और जितने भी चीज कहा गया है, इन्होंने फिलअप किया गया है, जो भी चीज बोले हैं कि करेंगे, तो ये चीज करेंगे तो ठीक है। हम हमारी माँ को तो वापस नहीं ले सकते, जो होना था वो तो हो ही गया। लेकिन अभी जो भी चीजें बता रहे हैं, तो अगर वो चीज कर देंगे तो हमारे परिवार के लिए थोड़ा राहत हो जाएगा। तपेंद्र जी, एक बात ये भी कही जा रही है कि नेपाल से लगभग 7 पैसेंजर उस ट्रेन में थे, लेकिन फिलहाल अभी 3 या 4 लोगों का शिनाख्त हो पाया है। उस बारे में कुछ लोग मिसिंग है, तो कुछ मतलब हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि 7 लोग का डेथ हुआ है। और मंत्री जी का कहना है कि जो 4 लोग ही है डेथ में, तो शायद उनके बोलने में मिस्टेक हो गई होगी, या कोई मतलब उन्होंने देखा नहीं होगा, अच्छे से चेक नहीं किया होगा। तो मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से भी, वो अच्छे से आप चेक करके मतलब सभी को राहत दीजिए, राहत मिले, कोई भी मिसिंग ना हो उसमें से। क्योंकि मेरे को हो गया है, ऐसा नहीं कि मुझे होना चाहिए। प्रत्येक परिवार को जो भी दुख तकलीफ हुआ है, घटना हुआ है, उन सबके साथ में इंसाफ हो। तपेंद्र जी, आज सवेरे जब आप जलगांव जिले में दाखिल हुए, तो सबसे पहली बार आप जहाँ पे ये वारदात हुई उस जगह पे गए, वहाँ पे आपने कुछ अपने माँ के कुछ मतलब आखिरी निशानी, कपड़े वगैरह वहाँ से कलेक्ट किया? जी, वो वहाँ से मैं वहाँ एक्चुअली वो अभी घटना स्थल क्या है, कैसा हुआ है, देखने के लिए गया था, कुछ मिलता है क्या निशानी। तो वहाँ पे मेरी माँ का एक ऊपर पहनने वाला था कपड़ा मिल गया एक, और कुछ मेडिसिन थे वो मिले। और हमने वहाँ से, हमारी परंपरा के हिसाब से वहाँ की मिट्टी को लेके आना होता है। वो मिट्टी को दाह संस्कार के लिए घर लेके जाएंगे, तो वो उठा के लेके गए हम लोग, पानी डाल के मिट्टी को। माँ नेपाल क्यों गई थी? कुछ समय पहले, 1 महीने पहले मेरे दादाजी का डेथ हो गया था। वो तो उम्र से गुजर गए थे, उसमें कोई उतना ज्यादा इशू नहीं है, बट उनका एज हो चुका था, तो वो गुजर गए थे। उनके दाह संस्कार के लिए मम्मी नेपाल गई थी। मुंबई में क्या आपका परिवार क्या करता है मुंबई में? हम परिवार जॉब करते हैं यहाँ पे जी। तो माँ के साथ में कौन था ट्रैवलिंग में? माँ के साथ में मेरी बहू थी, भाई की वाइफ थी, हाँ, मेरे छोटे भाई की वाइफ। आपण बघू शकतो कमला यांच्यासोबत त्यांच्या सुनबाई राधा देखील होत्या। क्या हुआ था, मतलब एक्चुअल घटना, आग लगी थी या सिर्फ अफवाह फैली थी, क्या हुआ था उस वक्त? आग नहीं लगी थी। जब मैं नीचे आई तो आग नहीं लगी थी। वहाँ पे किसी ने बोला कि आग लगी, तो भागो भागो करने से एक दूसरे का जान बचाने के लिए हम लोग भागे थे। मेरे को भी धक्का दिया, मेरी माँ को भी धक्का दिया। मेरी माँ को रॉन्ग साइड पे धक्का दिया, मेरे को राइट साइड पे धक्का दिया। और उसके बाद मैं माँ को नीचे ढूंढ रही थी, कहीं नहीं मिली माँ। धक्का मारते टाइम सामने से दूसरा ट्रेन आ गया, तो मतलब हो सकता है ये चीजें ट्रेन के अंदर चली गई। तो मैं नीचे आई थी, सब पब्लिक नीचे आ गए थे, मैं ही पीछे रह गई थी।
तो वहां से मैं देखा, उधर माँ को नहीं देखा, तो नीचे मेरा नजर गई तो वहां पे मेरा माँ का बॉडी मिला। उसके बाद में आगे जाकर आपको क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे पुलिस आ गया, एम्बुलेंस आ गई, मेरी माँ को लेके आया, लेकिन मेरा माँ का सर नहीं मिला कहीं भी। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तब आपके कुछ मोबाइल्स वगैरह, पैसे कुछ चोरी हो गए वहां पे। चोरी हो गया या क्या हो गया, माँ के पर्स में था, जब मेरे पास आया तो वहाँ पे कुछ नहीं था। आपण बघू शकतो अतिशय हृदयद्रावक अशी ही घटना आहे. ज्यावेळेस ही घटना घडली त्यावेळेस कमला भंडारी यांच्या सोबत असे जो काही मौल्यवान ऐवज होता, म्हणजे मोबाईल असतील, पैसे असतील, हे त्या ठिकाणी सापडल्या नाहीत. त्या चोरीला गेल्या का त्यांचं काही झालं या संदर्भात स्वतः राधा भंडारी देखील सांगू शकत नाही. परंतु हा अपघात झाल्यानंतर अनेक कुटुंब जी आहेत ती अक्षरशः उद्ध्वस्त झालेली आहेत. जे मृतांचे नातेवाईक आहेत ते सकाळपासून कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यामध्ये अडकलेले आहेत. कधी एकदा आपल्या कुटुंबियांचं शव जे आहे ते आपल्या ताब्यात मिळतं आणि त्यावर अंत्यसंस्कार केला जातो, याच विवंचनेत हे सारे जण फिरताना आपल्याला दिसून येत आहे. या अपघातासंदर्भातली इत्यंभूत माहिती तुम्हाला लोकमतच्या माध्यमातून आम्ही पोहोचवणार आहोत. तुर्तास मी या ठिकाणी थांबतोय. पाहत राहा लोकमत.